तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। कैसे हो आप सब? तो भाइयों, इस वीडियो का टाइटल आप जैसा कि देख पा रहे हो कि भाई 2025 में जॉब कैसे पाएं। तो इस वीडियो पे थोड़ी सी इस टॉपिक पे थोड़ी सी बात करेंगे। भाई अभी तक आप नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल और लाइक द वीडियो। बहुत अच्छा लगता है भाई जब मैं आप लोगों के साथ जुड़ता हूँ और आप लोग मेरे साथ जुड़ते हो। तो अच्छा लगता है अपने एक्सपीरियंस शेयर करना। तो ये वाली वीडियो मैं उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ जो सच में नौकरी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि नौकरी करना इज़ द सेकेंड ईजिएस्ट वे टू अर्न मनी। सबसे आसान तरीका है आप पैसे कमाने का। क्यों? क्योंकि आप कहीं जाते हो, आपको ये पता है महीने के अंत में आपकी सैलरी आ जाएगी। मेरी खुद की फैमिली में 7 बंदे नौकरियां कर रहे हैं, 2 बंदे नौकरी ढूंढ रहे हैं। मेरे पिताजी हर तो अपने काम में है, बिजनेस उनका है, शॉपकीपर टाइप मान लो, ठीक है। दे आर शॉपकीपर्स। दे आर उनका स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है, ठीक है। तो नौकरी करना सबसे आसान, मतलब काम पसंद का या नापसंद का हो सकता है, लेकिन जो नौकरी करके जो अर्निंग आती है वो सबसे इजी अर्निंग है, ठीक है। ऐसा मेरे को फील हुआ। डिफ़िकल्ट अर्निंग क्या है कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो, या आप क्या बोलते हैं अपना बिजनेस कर रहे हो स्टार्टिंग के टाइम में, ठीक है। बिजनेस को भी, क्योंकि अब जैसे मेरा एक दोस्त है, उसको बिजनेस करते हुए ऑलमोस्ट हो गए हैं 3 साढ़े 3 साल के आसपास आई गेस, ठीक है। तो उसकी बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट है। जितना मैं कमाने की सोचता हूँ उसका उतने महीने का उसका इतना खर्चा है, ठीक है। खर्चा बोल रहा हूँ, इनकम नहीं बोल रहा, ठीक है। लेकिन फिर भी वो लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, ठीक है। कनेक्शंस है, फ्रीडम है उसके पास, जो नौकरी वाले बंदों के पास शायद उस लेवल की नहीं होती, जिस लेवल की फ्रीडम मेरे दोस्त के पास है। क्योंकि उसकी आंसरेबिलिटी खुद के प्रति है। मेरी आंसरेबिलिटी है खुद के प्रति तो है ही, मैं आंसरेबल हूँ अपने मैनेजर को, अपने जो भी कलीग्स हैं जिनके साथ बैठ के मैं काम कर रहा हूँ, जिनकी सपोर्ट ले रहा हूँ, मैं उनके प्रति आंसरेबल हूँ, पेरेंट्स के प्रति आंसरेबल हूँ, ठीक है। बिजनेस वाला व्यक्ति भी आंसरेबल तो होता ही है, बट वो खुद एक मैनेजर होता है, ठीक है। मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ये आ जाती है कि उसको सैलरियाँ देनी है, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपन है डिपेंडेंट, ठीक है। डिपेंडेंट आदमी किस पे डिपेंडेंट है? अपन नौकरी करने के, ठीक है। तो मालिक को चिंता है सैलरी देने की। अब मेरा दोस्त जो बिजनेस कर रहा है उसको चिंता है कि उसको उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो कलीग्स हैं, उनको उसकी सैलरी देनी है, ठीक है। अब मेरे को तो चिंता नहीं है किसी की, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नौकरी करना इज़ द ईजिएस्ट वे टू अर्न मनी। अब 2025 में नौकरी कैसे पाए भाई? तो भाइयों बात है ऐसी, इस पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि नौकरी कैसे पाएँ, ठीक है। स्किल, ठीक है। आपको क्या आता है? अब जैसे आपको क्या आता है उस बेसिस पे आपको नौकरियाँ मिलती हैं, ठीक है। आपको बोलना आता है तो आपको मिलती है सेल्स की नौकरी। अगर आपको बोलना आता है प्लस आपकी टेक्निकल स्किल्स है तो आपको टेक्निकल इंडस्ट्री में एंट्री मिलती है और अच्छे पैकेज पे मिलती है, ठीक है। आपकी डिग्रियां कुछ कुछ हैं, एमबीए कर रखी है तो आप एचआर में घुस जाओ, आप फाइनेंस में घुस जाओ, आप कहीं घुस जाओ। बीटेक कर रखी है तो आप टेक्निकल में घुस जाओ। बीटेक कर रखी है तो आप सेल्स में घुस जाओ। बीटेक कर रखी है तो आप बिजनेस में घुस जाओ। बीए बीएससी बीकॉम कर रखी है तो आप टीचिंग लाइन में घुस जाओ। वैसे बीटेक वाला बंदा भी टीचिंग में घुस सकता है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब खेल सारा आ जाता है कि भाई आपको क्या आता है। जब मैं नौकरी ढूंढने निकला था तो मेरे को सिर्फ एक ही बात समझ में आई थी कि मेरे को सिर्फ बोलना आता है। इसलिए मैंने 4-5 कंपनियों के इंटरव्यू निकाल लिए सेल्स के। टेक्निकल कंपनी में मेरे को एंट्री कब मिली थी? एक बार मेरे को कॉलेज के टाइम में मिली थी, एक बार जब मैं दूसरी बार लैब इंस्ट्रक्टर का इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू क्या दिया था? रिकमेंडेशंस मान लो, कनेक्शंस की वजह से मेरे को वो नौकरी मिल गई थी। तीसरा, अब मेरे को यहाँ पे ज्वाइनिंग मिली है कमिंस इंडिया लिमिटेड में। कैसे मिली है? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्रियो सीखा, टेक्निकल स्किल ली, ठीक है। अब मैं भी अब ये सोच के बैठ जाता, डर रहता है भाई, डर मेरे को आज भी रहता है, ठीक है। कल को कंपनी में रिट्रेंचमेंट्स हो जाए, रिट्रेंचमेंट मतलब छटनियाँ हो जाए, निकाल दें, ठीक है। ये फियर रहता है, फियर ऑफ अननोन है ये किसी को नहीं पता होता, ठीक है, कि क्या हो जाएगा भविष्य। नो वन नोज, ठीक है। तो अपने को कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? क्योंकि अभी मेरा एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का कम है तो मेरे को शायद उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं आता, एक डर रहता है, ठीक है। बट चूंकि आज जैसे मेरी सैलरी आई तो मेरे को अच्छा लगा,
समझ रहे हो आप, अकाउंट में पैसे आए, हालांकि वो आई और गई, इतनी ही आई थी, ठीक है, बट अच्छा लगा, ठीक है, अच्छा लगता है। और जब आपको ये पता है कि यार मेरे को ये चीज़ आती है और इस चीज़ से मेरे को पैसा मिल रहा है, ठीक है, तो उसका उससे फिर आपके काम बनते हैं, आपको लगता है कि हाँ यार ये मेरा काम है, दिस इज़ इट, ठीक है। तो ये सारी राम कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ आप लोगों को कि आपको अपनी, अगर आपको स्किल डेवलपमेंट है तो आप करिए। सही बता रहा हूँ, देखो पैसे कमाने में करेज लगता है, ठीक है, हिम्मत लगती है कोई नई चीज़ सीखने में, ठीक है। अब जैसे मैं ना फ्रस्ट्रेटेड बैठा था रात के इस टाइम, पता है कितने बज चुके हैं, 1 बज चुका है। मैं पिछले 1 घंटे से है ना सोचे जा रहा था कि यार मैं टाइम ख़राब कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कंपनी से आने के बाद मेरे को टाइम थोड़ा सा मिल जाता है कि मैं नई स्किल सीख पाऊँ। नई चीज़ सीखने में हांगा लग गया है भाइयों, जोर लगाना पड़ा है, ठीक है, कि मेरे को ये चीज़ आती है। और विश्वास मानो, अगर आपने वो जोर लगाया, 3 महीने में अगर आप लगातार उस स्किल पे काम किया, डेली का एक एक दो दो तीन तीन चार चार घंटा, ठीक है, तो वो चीज़ आपको आ जाएगी, तो स्किल डेवलपमेंट आपको आ जाएगी। मेरी बीटेक की डिग्री थी, मेरे पास स्किल नहीं थी, ठीक है, मेरे को बीटेक ने बोलना थोड़ा बहुत सिखा दिया, उसके बाद थोड़ी बहुत प्रिपरेशन मैंने खुद की कि भाई इंटरव्यू निकालना तो प्रिपरेशन कर ले, ठीक है। फिर ऐसे ही अब यहाँ पे जब मैं आया पुणे, तो मैंने यहाँ पे क्रियो सीखा। ऑफ कोर्स राइट गाइडेंस का बहुत बड़ा प्रभाव था, बहुत बड़ा प्रभाव है। हिम्मत वहीं से आती है कि यार दिस पर्सन है, किसी को आप आइडलाइज करते हो कि इस बंदे ने ये चीज़ की है, इस लेवल पे आज वो इंडस्ट्री में बैठा है, तो आपने उसको आइडलाइज किया और आप यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। और उस भाई ने जो पाथ, जैसे उन्होंने सर ने मेरे को पाथ दिखाया, तो मैं यहाँ आया और मैं सीखा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो आप काम सीखिए, स्किल डेवलपमेंट करिए भाई, नौकरियाँ मिलेंगी, आप ढूंढोगे तो मिलेंगी। कब मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती भाई, चांसेस बढ़ते हैं। स्किल भी आप लोगे, फॉर एग्जांपल आज मैं एक कारपेंटरी का काम कर लेता हूँ, मेरे को लकड़ियाँ काटनी आती है बढ़िया तरीके से, मैं लकड़ी से अपना बेड वेड सब बना लेता हूँ, तो मेरे पास काम आएगा, कब आएगा ये नहीं पता, ठीक है। और काम से निकाला भी जा सकता है, तो दूसरा काम ढूंढने का डर लगता है, बट हिम्मत हिम्मत बंदा तो मदद दे खुदा, ठीक है। इस तरह की पॉजिटिव बातें इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मेरे अंदर का डर भी थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है। तो काम सीखोगे, काम सीखने का मतलब है स्किल लोगे तो वो काम आएगा। अब स्किल, अब मैं बोल दूँ कि भाई आप आईटी की ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, वो ले लो, नहीं, आप स्वयं ढूंढो, काम सीखना ज़रूरी है, तभी बात बनेगी मेरे भाइयों, ठीक है। और उसके अंदर अगर थोड़ी सी बोलने की कला आ जाए, बोलने की कला इन द सेंस कि खुद के बारे में आप एक्सप्रेस करना जानते हो यार थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्रेस करना कि यार और अंग्रेजी में बोल दो तो सुभान अल्लाह, ठीक है। अब जैसे मेरा नाम हर्षित है, मैं यहाँ यहाँ से पढ़ाई करके आया हूँ, मेरे को ये काम आता है, ये मेरे प्रोजेक्ट रहे थे, इन चीज़ों पे मैंने काम किया। इसकी एक तैयारी होती है यार, छोटी सी तैयारी होती है, बहुत लंबी चौड़ी तैयारी नहीं होती। आपको एक कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ भाई ये मैं सीख सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, खुद के अंदर इतना तो अपन कर सकते हैं। नौकरी मिलना ना मिलना वो बात की बात है, ठीक है। मैं पकवान बहुत अच्छे बनाता हूँ, मैं मैगी बहुत बढ़िया बनाता हूँ। आप मैगी की टपरी भी खोलोगे तो हो सकता है भाई कमाई ना कम आए, लेकिन आएगी, विश्वास मानो, ठीक है। अननोन में ये है कि कमाई नहीं आएगी, ठीक है। फियर इसी चीज़ का तो है कि मैंने आज चाय की टपरी लगाई, मैंने मैगी की टपरी लगाई, या मैंने जूस का ठेला लगा लिया, या मैंने, ये मैं फूड वालों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, या मैंने अंडे की दुकान लगा ली, ठीक है, या मैं कॉफ़ी बना के बेच रहा हूँ, या ठंडी कॉफ़ी बना के बेच रहा हूँ, चाउमीन बेच रहा हूँ, कुछ भी बेच रहा हूँ, ठीक है। सबसे बड़ा खतरा क्या है कि मैंने दुकान लगाई और मेरे पास ग्राहक नहीं आया, तो मेरा ठप हो गया मामला, तो मेरी स्किल गई पानी में। बट कंसिस्टेंसी क्या है, डिसिप्लिन क्या है, आप लगाए रखो, धीरे धीरे आपका नाम बनेगा, काम बनेगा, हो सकता है चल भी पड़े, फिर आपको कमियां भी समझ में आने लगती हैं कि हाँ यार ये मेरे अंदर कमी है, ठीक है। अब चूंकि जैसे मैं, अगर मेरी कमियां कहने लग जाऊँ, मेरी कमी ये है कि मैं एक ही स्किल पे स्टिक हो गया हूँ, ठीक है। नया सीखने के दिमाग में तो है कि हाँ मेरे को सीखने का है, लेकिन मैं उसके लिए एफर्ट नहीं डाल रहा, उस वजह से मैं बहुत परेशान हुआ,
ठीक है, मेरी नींद उड़ रही है, ठीक है। रील्स को देखने लग जाओ तो यूँ है, वो अफ़ीम की तरह है, वो आपको ज़िंदगी से दूर कर देता है। मेरे अकाउंट में पैसे नहीं, फिर भी मैं सुकून में बैठा रील देख रहा, ठीक है। तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं। जब तक स्किल, जो बोलते हैं ना कि कला, कि भाई ये कोई संगीत गा रहा है, संगीत बना रहा है, भाई इंस्टाग्राम पे डाल लो, कहीं डाल लो, देखो मत, आप बना के डालो, ठीक है। और यूट्यूब पे मेरी इतनी सारी वीडियो क्यों होगी भाई? क्योंकि मैं देख देख कम बना हूँ, मैं डेली बना रहा हूँ, समझ रहे हो आप? ठीक है, उससे होता कुछ नहीं है भाई, मेरे पास ना व्यूज़ आ रहे, ना सब्सक्राइबर ऐड हो रहे, बट बुला भटका एक आधा आ जाता है सब्सक्राइबर भी, समझ रहे हो आप? तो ये सारी कहानी है। और उससे उसका इम्पैक्ट ये होता है कि मैं थोड़ा सा, जैसे कम्युनिकेशन है, ठीक है, मैं कैमरे को देख के, अब वही चीज़, मैं 1000 वीडियो होगी यार मेरी, ठीक है, तो कैमरे को देख के मैंने 1000 बार बोला, तो उससे मेरी कम्युनिकेशन थोड़ी सी इम्पैक्टफुल हुई, या थोड़ी सी सुधरी, ठीक है। इफ़ आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन अबाउट माई सेल्फ इन एन इंटरव्यू क्वेश्चन, if someone asks me about, tell me about yourself, how will I explain it? My name is Harshit. I have done my graduation in BTech 2019 in mechanical engineering. During my BTech, these were my projects. For the past 5 years, I am working in this industry. In that industry, my roles and responsibilities were this. In this industry, I worked as in this, and my roles and responsibilities were this. ये मेरे प्रोजेक्ट रहे थे, वहाँ पे मैंने ये काम किया था, उसको अंग्रेजी में झाड़ दो, ठीक है। एंड currently I am looking for a new role where I can enhance my skill, and in conjunction, and I can help the industry to grow more. या दीज आर माई स्किल्स। सो कम्युनिकेशन स्किल्स आपके टेक्निकल स्किल्स में थोड़ी सी चार चांद लगा देती है, क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं हूँ इंटरव्यू के लिए, तो मैं ऐसे ही ओंगा पोंगा कुछ भी बोल दिया। बट अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको सिलेक्टिव बोलना, यूँ मैं बोल सकता, मेरे बारे में अभी भी मेरे को कोई बोले 2 मिनट तक बोलना, तो मैं बोल दूंगा, ठीक है, उसके अंदर ऐड कर दूंगा, ये चीज़ें कर दूंगा, वो चीज़ें कर दूंगा, लेकिन बोल दूंगा कॉन्फिडेंस से, ठीक है, आई कॉन्टैक्ट बना के रखने का। तो सबसे बड़ी बात, समराइज़ करता हूँ भाई, 12 मिनट की वीडियो होगी, लगातार बोल रहा हूँ, ठीक है। स्किल लो भाई, कहीं से भी मिले, कुछ भी मिले, जिसमें आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो वो स्किल डेवलपमेंट पे जाओ, ठीक है। इस अनिश्चितता में, जैसे मैं अभी, अनिश्चितता तो है ही भाई, ठीक है, आप उसको टाल नहीं सकते, ठीक है। शायद अगर जेबों में मेरी बहुत ज़्यादा पैसे होते तो मैं इतना ज़्यादा अनसर्टेन नहीं होता, ठीक है, या इतना ज़्यादा मैं फियरफुल नहीं होता, ठीक है। अभी अपन डिपेंडेंट है फुल्ली, समझ रहे हो आप? तो अपने को धीरे 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 आगे स्टेप चलना है। मैं भी इसी उसी रास्ते पे हूँ, धीरे 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 एक विज़न दिमाग में है कि भाई अपने को वहाँ पहुँचना है, ठीक है। अब उसके लिए रास्ता है ये, जिस पे मैं अभी चल रहा हूँ, नौकरी वाला। अनसर्टेनिटीज़ है, फुल ऑफ द पास इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़ इन माई माइंड, माइंड के अंदर है। हो सकता है रियल लाइफ में शायद इतनी अनसर्टेनिटी ना है, बट इन माई माइंड देर आर अनसर्टेनिटीज़। उनको अपने को किसी तरह से टालते रहना है, ताकि वो अनसर्टेनिटीज़ हावी ना हो जाए। मैं चाहता हूँ कि मैं नई नई चीज़ें सीखूँ, और एक अपने अंदर एक नया कॉन्फिडेंस और लेके आऊँ कि यार हाँ, मैंने ये चीज़ नहीं है और सीख ली, ठीक है। तो आप भी कुछ ना कुछ सीखना शुरू करो भाई। मैं सोच रहा हूँ तो मैं करने की हिम्मत भी रखता हूँ, ऐसा मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो आप भी अगर सोचोगे तो आप भी करने की हिम्मत रखते हो, बट उसको अप्लाई करना आप ही के हाथ में है, कोई और नहीं सीखेगा भाई, ठीक है। सपोर्ट लो, बड़े हैं, बूढ़े हैं, उनसे पूछो भाई, ठीक है, क्या सीखूँ मैं, क्या सीखना चाहिए। अगर आपको नहीं पता क्या सीखना चाहिए, तो गूगल इट और सीख डालो, ठीक है। एक चीज़ सीखो, नौकरी लो, आगे बढ़ो, काम करोगे तो समझ में आएंगी बातें, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैं बहुत बोल लिया भाई अभी तक, और इस वीडियो में आप अभी तक बने हुए हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब द चैनल। मिलते रहेंगे अपन, और मिलते हैं फिर, बाय।